ऑल राइट, तो ये डिलिमिटेशन के बारे में हम लोग जल्दी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डिलिमिटेशन का मतलब हुआ कि लिमिट को डिलिमिट कर दिया गया है। तो देखिए इंडियन डेमोक्रेसी में होता क्या है, अगर इस तस्वीर से ही समझने की कोशिश करें तो इतने सारे लोग हैं जाके वोट करेंगे, है ना। पोलिंग इन श्रीनगर एक तस्वीर है यहाँ पे। तो ये जाके वोट कर रहे हैं, ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब 6-7 लाख लोग हैं वो वोट कर रहे हैं, उसमें से जिसको मेजोरिटी फर्स्ट पास्ट द पोल तो वो फिर असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है, अब इतने जो सारे लोग हैं इनके बच्चे होंगे, वो बड़े हो रहे होंगे, है ना, जो अभी वोटिंग एज से नीचे होंगे। तो जब 10 साल के बाद वोटिंग होगा तो वो बच्चा भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। ये बच्चे फिर शादी ब्याह करेंगे, इनके बच्चे होंगे, तो भीड़ बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, बाहर से लोग आके बस रहे हैं, फिर वो यहीं के परमानेंट रेसिडेंट हो गए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो जो पहले 5 लाख लोगों के लिए वोटिंग हो रहा था, अब उस इस एरिया में मान लीजिए कि 8 लाख लोग हो गए, तो 3 लाख एक्स्ट्रा आ गए। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि ये जो जनता है इसकी आवाज़ को एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता है और वो उठाता है। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से सोच के देखो कि 3 लाख लोगों का या 5 लाख लोगों का आवाज़ उठाना ज़्यादा आसान है या फिर 10 लाख लोगों का, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है कि कम नंबर ऑफ पीपल में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव जितने कम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो उतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, उनसे उतना ज़्यादा मिल पाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को सुन पाएगा और फिर सॉल्यूशंस दे पाएगा। इसलिए हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक और इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस में डिलिमिटेशन का व्यवस्था किया गया है कि टाइम टू टाइम डिलिमिट करना है, समझ गए। तो पहले पूरा ये 1 सीट था, डिलिमिटेशन करके हो सकता है इसको 2 सीट में बना दिया जाए, हो सकता है फ्यूचर में और जब ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे इसको 4 सीट में बांट दिया जाएगा कि भाई पॉपुलेशन ऐसा ही रहे, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी इसका समझने का। अब देख लेते हैं कि क्या है डिलिमिटेशन और उसका डेफिनेशन और प्रीलिम्स में किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डिलिमिटेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिलिमिटेशन? द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा सीट टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब ये करेगा कौन इसको? हमारे यहाँ जो भी चीज़ होती है तो कोई ना कोई बॉडी ही करता है उसको, तो इसको कौन करेगा? तो इसको करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। ये कमीशन का जो बॉडी होगा, जो कंपोजिशन होगा, वो आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इस कमीशन का जो डिसीजन होता है, जो फाइनल जो इस कमीशन के जो आउटकम्स होते हैं, दैट हैव फोर्स ऑफ लॉ, और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट में आप इसको लेके नहीं जा सकते कि भाई सीट को आप ऐसे कैसे डिलिमिट कर दिए, थोड़ा ऐसे करना था, थोड़ा वैसे करना था। नहीं बॉस, हो गया सो हो गया, अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो डिलिमिटेशन अपने आप में ऐसे ही टीडियस प्रोसेस है, और उसके बाद फिर एक बार कर लो या फिर दोबारा फिर उसको कोर्ट में लेके जाओ, फिर डिलिमिट हो रहा है, फिर कोई केस कर देगा कि नहीं इसको ऐसे बाउंड्री को रीड्रॉ कीजिए, हम लोग इस वाले सीट में नहीं रहेंगे, हम उस वाले सीट में रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक बार हो गया और वो फोर्स ऑफ लॉ है और किसी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक। किस बेसिस पे किया जाता है? जो प्रीवियस सेंसस डेटा है उस बेसिस पे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भाई अगर एक स्टेट में, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, मान लीजिए बिहार है, ठीक है, तो बिहार में 243 सीट्स हैं, तो ऐसा करना है कि बिहार का जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वो 243 सीट्स में इक्वली, मतलब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि इक्वली डिवाइड हो जाए, है ना, कि 13 करोड़ डिवाइडेड बाई 243। अब जो पॉपुलेशन आएगा, समझिए कि हर सीट का उतना पॉपुलेशन होना चाहिए, उतने पॉपुलेशन को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, तो इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है, कि इक्वल नंबर ऑफ पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कहाँ? डेमोक्रेसी के टेम्पल्स में, ठीक है। अब इस प्रोसेस में सवाल ये आ जाए सिंपल सा कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो ऑब्वियस सब बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन होना है। क्यों होना है? जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल उसको स्टेटस मिला हुआ था, 2019 में इसको अब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले जो प्रैक्टिस था
कि लोकसभा का सीट जो डिलिमिट किया जाता था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता था, लेकिन स्टेट असेंबली वाला विधानसभा वाला जो होता था वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता था एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत होता था। लेकिन चूंकि स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया है तो ये चीज भी खत्म हो जाएगा, ये हो गया गोल। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब सारा कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। ठीक है, चाहे स्टेट असेंबली हो और चाहे लोकसभा का सीट हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या है। तो कॉम्पोजिशन ये होता है कि सबसे पहले तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 है, इस एक्ट के तहत ही सब कुछ होता है, पूरा प्रोसेस। कॉम्पोजिशन ये है कि इसके एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, या तो रिटायर्ड या सर्विस, जो अभी सर्विस में है, जो सर्व कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जैसे जो अभी सुनील चंद्रा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर अगर उनको तबीयत खराब है, थोड़ा खांसी बुखार लगा हुआ है तो किसी को नॉमिनेट करेंगे कि भाई जो बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उसमें से किसी एक को भेजेंगे, और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। ओके, तो दिस वॉज इट। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।